तो भाई एक और हम लोग टॉपिक लेके आ गए हैं बीएससी स्टूडेंट के लिए। अगर आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं न्यूटन रेफ्टन मेथड से, ये विधि बहुत बार पेपर में आती है और आप लोग ओल्ड पेपर निकाल के देखेंगे तो उसमें आया है ये क्वेश्चन। मतलब कि यूनिट फर्स्ट में अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए न्यूटन रेफ्टन विधि से तो यही क्वेश्चन आपका होने वाला है। अगर आपका मेजर मैथ है, पेपर फर्स्ट है, तो भाई ये क्वेश्चन जरूर देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से वीडियो में सॉल्व कराया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। क्वेश्चन क्या दिया है हमको, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 को एन आर एम मतलब कि न्यूटन रेफ्टन मेथड से हल कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है भाई, न्यूटन रेफ्टन मेथड है। बीएससी थर्ड ईयर मैथ पेपर फर्स्ट मतलब कि मेजर फर्स्ट आपका पेपर होगा, यूनिट फर्स्ट। देखिए इसका हम लोग आंसर बहुत सरल तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि यहाँ एफ एक्स क्या दिया हमको, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 10। ठीक है, इसको फर्स्ट समीकरण मानते हैं। अब इसी का हम लोग अपकलन कर देंगे तो अपकलन एफ डैश क्या हो जाएगा, 4x की पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें आगे काम आना है। तो सबसे पहले आप लोग विधि भी देखते जाइए न्यूटन रेफ्टन विधि करते कैसे। सबसे पहले समीकरण 1 माना हमने, क्या जो हमको दिया है उसका हमने अपकलन किया, उसको समीकरण 2 माना। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन होता है। समीकरण 3 इसको मान दिया जी। ये कहाँ से लिख लिया, ये भैया न्यूटन रेफ्टन मेथड से लिखा है। ये न्यूटन रेफ्टन मेथड से होता है। ये न्यूटन रेफ्टन मेथड का फॉर्मूला है कि भाई एक्स एन प्लस वन क्या हो जाता है, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन मतलब एफ डैश एक्स एन। ठीक है, अब समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो हमारा 1 है, समीकरण 1 में सबसे पहले हम लोग मान रख के देखेंगे। x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, 1 रखेंगे, ये सारे मान रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर मान रख के देखते हैं। x एफ 0 रखा, x बराबर 0 रखा तो क्या आएगा -10। तो क्या होगा, ये माइनस का है। x बराबर 1 रखा तो -10 आया, ये भी भाई माइनस का है। f बराबर 2 रखा तो ये क्या आ गया, प्लस का 4 मतलब कि प्लस है। f बराबर 3 रखा तो 68 आ गया, ये प्लस है। तो भाई यहाँ पर हमें मान नहीं चेक करनी, हमको यहाँ धन या माइनस चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला माइनस माइनस आ गया, फिर प्लस प्लस आ गया। तो हमने यहाँ पर आपको पॉइंट पकड़ लिया कि भाई सबसे पहले माइनस आया फिर प्लस आया। जहाँ पर चेंज हो रहा है उन दो पॉइंट को हमको ले लेना है। जहाँ पर चेंज हो रहा मान आपका माइनस से प्लस में जा रहा है या प्लस से माइनस में जा रहा है, उन दोनों पॉइंट को आपको लेना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया f1 इंटू f2 क्या हो जाएगा, 0 से छोटा होगा। तो भाई -10 और -4 का मल्टीप्लाई 0 से छोटा होगा। हाँ भाई छोटा होगा, माइनस क्या आ जाएगा, -40 0 से छोटा है। अतः समीकरण हल 1 और 2 के बीच होगा। मतलब कि यहाँ से निकल रहा है कि हम जो समीकरण का हल निकालेंगे वो किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। क्यों होगा भाई, हमने 1 और 2 के बीच में आपका मान आ गया। अब आगे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है। तो यहाँ पर स्टेप भी देखते चलिए न्यूटन रेफ्टन मेथड का। अब माना x0 बराबर 1.5। तो भाई आपको x0 कहाँ से मानना है, तो x0 आपको कहाँ मानना है, x0 आप क्या मान सकते हैं, 1 से लेकर 2 तक हमारा मान आया। तो आप लोग x0 1 को ही मान सकते हैं, 2 को ही मान सकते हैं और इसके बीच में 1.5 को ही मान सकते हैं। मतलब 3 चीज़ों को आप x0 मान सकते हैं। लेकिन आप लोग मेरी ट्रिक से करेंगे, मतलब अगर आपको ट्रिक फॉलो करना है तो भाई देखिएगा, हमको पास वाले मान में जाना है। तो आप देखिएगा, अगर हम लोग मान के चलिए हमें पता नहीं है मान कहाँ आना है, आपका मान यहाँ भी आ सकता है, एक के दूसरे बाद या फिर 2 के पहले भी आ सकता है। तो भाई आप लोग इन दोनों को मानेंगे तो मान तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा स्टेप लग जाएंगे। इसलिए अगर आप लोग बीच को मानते हैं 1.5 को, तो भाई मान चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए बराबर भी टाइम लगेगा, कम शाम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर x0 बराबर 1.5 हमें मानना है। और अगर आप लोग ट्रिक का फॉलो करेंगे तो वह अधिकतम बार हर बार आप लोग 1.5 ही मान लीजिए करेंगे। जो भी चीज़ आपको 2 मान निकलेंगे उनका बीच का। तो यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला लगाएँगे, x1 हो जाएगा यहाँ पर x प्लस n जो आपका न्यूटन रेफ्टन मेथड है। यहाँ क्या हो जाएगा, x1 बराबर x0 माइनस एफ x0 अपॉन एफ डैश x0। तो यहाँ से मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 का मान 1 x0 का मान 1.5 माइनस एफ 1.5 एफ डैश 1.5। तो हमने एफ और एफ डैश का मान निकाल रखा है, दोनों में 1.5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1.5 माइनस माइनस 6.4375 और 12.5। ये आपका कहाँ से आएगा, तो भाई समीकरण 1 और 2 से हमने मान रखा तो उनमें आपका मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.5 प्लस 6.4375 और यहाँ पर 12.5। इसको हल करने पर x1 का मान क्या आ गया 2.0.15। बस भाई आपका क्वेश्चन यहाँ ही सॉल्व हो गया। मतलब कि इसी स्टेप में आपको आगे बढ़ते जाना है। आपने x0 निकाला, x0 का मान रख के x1 निकाला। अब हम लोग क्या निकालेंगे, x2 का कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, x2 बराबर x1 माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1।
सेम x1 का मान रख देंगे 2.0.15, f 2.0.15, f डैश 2.0.15। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.146। इसको सॉल्व करने पर x2 का मान क्या आ गया 1.875। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे भाई x3 का मान निकालेंगे। x3 के मान निकालने के लिए फिर फॉर्मूला लगाया हमने x3 बराबर x2 माइनस एफ x2 अपॉन एफ डैश x2। तो यहाँ क्या हो गया 1.875, ये x2 का मान रखा हमने सभी जगह, इसका अपकलन किया तो आपका क्या आ रहा है 1.875 माइनस 0.0190। ठीक है, तो आपका x3 क्या आ गया 1.856। ये आपका x3 निकल गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे x4। भाई कम से कम आपको 4-5 मान तो निकालने ही पड़ेंगे। ये मान का अब लोग आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये मान कहाँ तक निकालने हैं, तो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि मान कहाँ तक निकालने रहते हैं। तो x4 का हम लोग फिर मान निकालेंगे x3 माइनस एफ x3 अपॉन एफ डैश x3। भाई जिस भी मान निकाल रहे हैं उसके एक पहले वाले अंक को यहाँ रख देना है। इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1.856 0.010 अपॉन 24.57। तो ये क्या हो जाएगा 1.856 माइनस 0.0040। तो x4 का मान क्या आ गया 1.856। अब आपका ये क्वेश्चन था कि सर कहाँ तक मान निकालने हैं, तो आपको मान कहाँ तक निकालने हैं जहां तक आपके बराबर मान ना आ जाए, लगभग बराबर ना आ जाए। देखिएगा यहाँ पर x3 का मान क्या आ गया आपका, यहाँ पर x3 का मान क्या आ गया 1.856 और x4 का मान क्या आ गया 1.856। मतलब दोनों मान आपके बराबर आ गए, तो यहीं पर हमें रुक जाना है। और x3 बराबर x4 1.856, तो x का मान क्या आ जाएगा 1.856। आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको न्यूटन रैप्सन मेथड को सॉल्व करना है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछी जाती है। और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो मिलेंगे कि नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।